हेलो दोस्तों, मैं रेहान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। चलिए, जैसा कि आज जानते हैं कि आज 27 अप्रैल है। आज से हमारी क्लास 10 की मैथ की पढ़ाई शुरू होने वाली है। पिछले 10 दिनों से पिछले 10 क्लास जो है हमारी बेसिक मैथ की रही है, जो क्लास 9 और 10 दोनों बच्चे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप रेहान मैथमेटिक्स चैनल पे जाके आप वहां से बेसिक मैथ फॉर क्लास 9 एंड 10 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें सारी 10 की 10 बेसिक वीडियो पड़ी हुई है। आप पार्ट बाय पार्ट करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। और आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सबको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके, ठीक है। एक बार मैं फिर से आप सभी को बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 9 और 10 की मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई बिल्कुल शानदार तरीके से और आसान तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और बेहतरीन कंसेप्ट दिया जाएगा। ऐसा कंसेप्ट कि आपके दिमाग को डायरेक्ट छू जाए, ठीक है। जो बच्चे कमजोर हैं बिल्कुल घबराए नहीं, जो परेशान हैं बिल्कुल परेशान मत होइए। ये चैनल आप सभी का अपना चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे YouTube से भी सबसे बेहतरीन पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। मैथ की ऐसी पढ़ाई कि अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो आज से ये जो डर है आपके दिल में, ये डर अपने दिल से निकाल दीजिए, ठीक है। ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप किसी सब्जेक्ट में हो या ना हो, लेकिन मैथ में आप अपना 100% स्कोर कर पाएंगे। बशर्ते दोस्तों आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा। मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं। वीडियो पर डे बनाऊंगा, पर डे। जैसा कि आप लोग को पता है कि रमजान का महीना शुरू हो गया है, ठीक है। इसमें सभी लोग इबादत करते हैं और मैं भी ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा वीडियो ही बनाऊंगा, पर डे बनाऊंगा। आप लोग इबादत के साथ साथ वीडियो को भी आप लोग जरूर कीजिए, पूरा कीजिएगा, देखिएगा और 1 घंटा कम से कम अभी आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि आप नहीं पढ़िएगा तो फिर आपके 2021 बोर्ड के एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा हम लोग का सिलेबस पिछड़ चुका है ये लॉकडाउन की वजह से, और ना जाने कब तक रहेगी। इसीलिए मैं ये चैनल एक्टिवेट किया था आप सभी के लिए कि जो बच्चे गरीब हैं, कहीं कोचिंग या ट्यूशन नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, या जो और भी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, घर बैठे हुए हैं, वो शानदार तरीके से मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज से आप लोग की क्लास 10 की मैथ्स की पढ़ाई बिल्कुल शानदार तरीके से शुरू हो गई है, ठीक है। ये बात आप सभी अपने दोस्तों को बता दीजिए और पर डे वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिएगा, ठीक है। मेरा नाम रेहान है जी। मैं ही आपको मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और ऐसा मैथ्स पढ़ाऊंगा कि ऐसा मैथ्स पढ़ के आप एकदम जीरो से हीरो बन जाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इंफॉर्मेशन को, आज की क्लासेस को, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ, तो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को मैथ्स की पढ़ाई पहले शुरू कर रहे हैं। मैथ्स की पढ़ाई बिल्कुल जीरो से आसान तरीके से, घबराने की कोई बात नहीं है। जो बच्चे तेज हैं और जो कमजोर हैं, तेज है तो ठीक है, लेकिन कमजोर भी आप बिल्कुल वीडियो में ही पूरा समझ जाइएगा। आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊं आप डे बाय डे कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैं पहले आपको सिलेबस के बारे में बता दूं कि क्लास 10 मैथ्स जो होती है इसमें क्या क्या होता है, क्या कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्लास 10 मैथ जो है, मैथ ये आपको बात करें मार्क्स का, ये आपको 100 मार्क्स की एग्जाम होता है, 100 मार्क्स,
ये 100 नंबर की मैथ की एग्जाम होती है, 100 नंबर की मैथ की एग्जाम होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब देखिए सिलेबस का टाइप क्या है हमारे मैथ का, क्या किस चैप्टर से कैसे और क्या क्या पूछा जाता है और एग्जाम कैसे लेते हैं। ठीक है, चलिए सारी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, सारी चीजें आपको अब एक एक चीज बारीकी से आपको मैं पढ़ाता चलूंगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी हम लोग कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये आपके एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में बहुत सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, एक एक चीज आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो पहला टाइप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ जो हमारा 100 मार्क्स का सिलेबस है, 100 मार्क्स की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज जो रहती है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। जैसा कि 2020 से ये लागू कर दिया है कि अब आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है। अरे पहले मैथ में 100 नंबर लाने के लिए बच्चा सोचता था, लेकिन अब सोचने और घबराने की जरूरत नहीं, आप 100 में 100% नंबर ला सकते हैं। जी हाँ, 100 में 100 ला सकते हैं, बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा और जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये मेरा दावा है, मेरे पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं जो क्वेश्चन आपको दूंगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड 2021 में आने वाला है। बस आप उस क्वेश्चन को रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो 100 मार्क्स के मैथ में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन में अब क्या किया 2020 से, इस क्वेश्चन को बढ़ा दिया, कितना कर दिया, यानी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ना 60 क्वेश्चन कर दिया, 60 क्वेश्चन कर दिया, ये 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चन दिया है और 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन को बनाना है। 60 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे मिलेगा 60 क्वेश्चन, उसमें से आपको जवाब सिर्फ 50 क्वेश्चन का देना है। यानी किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन टफ लगे, कोई भारी लगे, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 10 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, 10 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं किसी भी तरह से। आप जैसे 1 बना लिए, 2 नहीं बन रहा है 2 को छोड़ दीजिए, 3 नहीं बन रहा है 3 को छोड़ दीजिए, 4 बनाइए, 5 बनाइए, 20 नहीं आ रहा है 20 को छोड़ दीजिए, 21 बनाइए। यानी जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप छोड़ सकते हैं। यानी आपको ऑप्शन दिया गया कि 60 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आप 60 क्वेश्चन में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आप जवाब देना है, आपको 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ये था दोस्तों ऑब्जेक्टिव का टाइप। ठीक है, किस चैप्टर से कितना था ये भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बारीकी से, चलिए ध्यान से देखिएगा। दूसरा बात अगर मैं करूं तो मैं यहां पे बता दूं कि चलिए शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या होता है, यानी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। हाँ बच्चों, एक बात मैं बताना भूल गया, ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 60 दिया जाता है लेकिन आपको बनाना रहता है 50। अगर हाँ आप 60 बना दीजिएगा तो आपका गलती नहीं होगा, लेकिन आपका 50 ही चेक किया जाएगा। शुरू से लेके 50 जहां आपका कंप्लीट हो गया वहीं तक आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बात हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में क्या बता रहा था, शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न, आपको 27 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन 27 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन। जी हाँ, पहले ये क्वेश्चन
पहले ये क्वेश्चन 22 दिया करता था। 2018 में सिलेबस लागू हुआ था, 2018 में बिहार बोर्ड का सिलेबस चेंज हुआ था और 22 प्रश्न दिए जाते थे। 22 में से 15 क्वेश्चन का जवाब देना रहता था। 22 प्रश्न में से 15 प्रश्न का जवाब देना पड़ता था। लेकिन अब जो है 2018 के बाद 2019 में कितने क्वेश्चन कर दिए? 25 क्वेश्चन कर दिए। 25 में से 15 बनाना पड़ता था। लेकिन अब आपको 2020 में फिर सिलेबस को चेंज किया और अब क्वेश्चन कितने देंगे? शॉर्ट क्वेश्चन, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपको 27 क्वेश्चन देंगे। कितने क्वेश्चन दिया जाएगा आपको? 27 क्वेश्चन, यानी 27 क्वेश्चन में से आपको जवाब देना है सिर्फ 15 क्वेश्चन का। सोचिए कितना फायदा आपको मिलेगा दोस्तों। यानी सोच लीजिए कि डायरेक्ट यानी आपको आधा क्वेश्चन को छोड़ देना है। कितना क्वेश्चन आपको नहीं आएगा? अरे कोई चैप्टर आपका, कोई टॉपिक आपका कमजोर होगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो टोटल टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। बाय द वे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ट्रायंगल का नहीं आ रहा है, या ट्रिगो का नहीं आ रहा है, या मेंसुरेशन का नहीं आ रहा है, आप 12 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। कितने क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन। 27 में से आपको 15 क्वेश्चन को बनाना है और 15 क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, तो ये आपको 30 नंबर यहां से मिलने वाला है। कितना? 30। 27 में से आपको 15 बनाना है, 12 क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो कितना आसान हो गया है सिलेबस, कितना आसान कर दिया। 12 क्वेश्चन को आपको 1 क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं पढ़ा दूं और आपको एग्जाम में जो पूछा गया उसमें 10 क्वेश्चन आपको पता ना हो। ये आपको 27 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको जो आपको आएगा उस क्वेश्चन का आप नंबर लिख के बना सकते हैं। जिस क्वेश्चन को छोड़ना है आप उसे छोड़ दीजिएगा। यानी 12 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं और 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 50 नंबर का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और यहाँ पे 30 नंबर का हो गया लघुत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय। ठीक है। अब इसका अगला पार्ट क्या है? यहाँ पे है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन यानी इसको हम लोग बोलते हैं लघु-उत्तरीय प्रश्न। लघु-उत्तरीय प्रश्न। लघु-उत्तरीय प्रश्न में ये यहाँ पे आपको लघु-उत्तरीय प्रश्न में ये यहाँ इस क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस सेक्शन में आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले भी 8 क्वेश्चन दिया करता था, लेकिन कैसे दिया था? मतलब कि कोई क्वेश्चन जो है 35 है, 35 में क्वेश्चन दे दिया, फिर अथवा दे दिया, फिर 35 का अथवा दे दिया। 4 क्वेश्चन था, 4 का अथवा रहता था। इसमें क्या होता था ना कि आप जैसे कि 35 जान रहे हैं, 35 का अथवा भी जान रहे हैं, 36 नहीं जान रहे हैं, ठीक है, 36 नहीं जान रहे हैं, ठीक, तो आपको प्रॉब्लम होता है। या 36 नहीं जान रहे, 36 का अथवा भी नहीं जान रहे, तो आपका वहां पे क्वेश्चन छूट सकता था। लेकिन इस बार सिस्टम लागू बिल्कुल चेंज कर दिया और ऐसा लागू किया है कि आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, नंबर से अथवा नहीं रहेगा, नंबर रहेगा, यानी 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, यानी नंबर करके 8 क्वेश्चन। ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं, ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है लघु-उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। कितने बनाने हैं? 8 क्वेश्चन में से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। और जो मैं लघु-उत्तरीय का मैं पूरा 110% गारंटी लेता हूं कि जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैं 10 से 12 क्वेश्चन आपको दूंगा या हार्डली सार्डली 15 क्वेश्चन दूंगा, आपको फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों मिला के 4-4 क्वेश्चन दोनों में आ जाएंगे। ये मेरे पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस कह रहा है और ऐसा हुआ भी है। जब भी मैं बच्चों को गेस क्वेश्चन करके दिया हूं वैसे पूछा है। वैसे मैथ में गेसिंग क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि नंबर को बदल दिया जाता है, लेकिन पैटर्न वही रहता है बनाने का, तरीका वही रहता है बनाने का, नंबर बदल दिया जाता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन मैं जो दूंगा वही क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, ठीक है।
तो ये आपको 8 प्रश्न दिए रहेंगे, 4 को छोड़ना है, कितना को बनाना है, 4 प्रश्न का जवाब देना है। 4 ही प्रश्न का जवाब दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा, तो 4 इंटू 5 कर देंगे तो ये आपका हो गया 20 मार्क्स। यानी यहाँ पे 30 मार्क्स का ऑब्जेक्ट, 30 मार्क्स का लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय, और 20 मार्क्स का लघुत्तरीय और 50 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कुल मिला के आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होता है मैथ का। समझ गए होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव में भी छूट मिलेगा, 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 60 में से आपको 50 बनाना है, 10 क्वेश्चन को छोड़ देना है। यहाँ पे आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न 27 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है, 12 क्वेश्चन को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपको 8 दिए जाएंगे, इसमें से भी आपको 4 प्रश्न को छोड़ देना है, 4 ही का जवाब देना है। समझ गए अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि आप पूरे सिलेबस को मैथ के समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फायदा है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है, छोड़ने के लिए बोला जाता है, लेकिन मैं पूरा उम्मीद ऐसा पढ़ाऊंगा कि अगर 27 प्रश्न आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के आएंगे तो आप उसमें से 25 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जी हाँ, 25 क्वेश्चन आप बनाएंगे, लेकिन बनाना वहां कितना है, 15 ही क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, चलिए ये मैथ का सिलेबस जान गए हैं। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है और लॉन्ग क्वेश्चन का, ये पूरा मिला के आपको 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर के बारे में जानकारी लेते हैं। मैथ के बारे में जानते हैं। चलिए एक बार और बता दो दोस्तों कि मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम जो होती है, मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम जो होती है, ये फरवरी सेशन में ले लिया जाता है। पहले इंटर की एग्जाम होती है स्टार्टिंग फरवरी में, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 5 फरवरी से, ये 15, 16 तक या 20 तक कंप्लीट हो जाता है, और फरवरी के लास्ट तक ही या फरवरी के बीच में ही मैट्रिक का एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड की एक एक जानकारी सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको न्यूज दूंगा कि क्या फॉर्म भराने वाली है, कब रिजल्ट आने वाली है, कैसे, कौन सा न्यूज, जो भी होगा इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। एक एक बोर्ड की न्यूज, इंफॉर्मेशन न्यूज आपको बताया जाएगा, क्या क्या चीज चेंजिंग हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, क्या आने वाला, क्या नहीं आने वाला है। मैं पढ़ाई के साथ साथ ये सारी बोर्ड से रिलेटेड जानकारी भी इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक बात और बता दूं कि अभी तक तो 2020 का जो एग्जाम हुआ था मैट्रिक बिहार बोर्ड का, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि आप लोग को पता है कि पिछले लगभग 2 मंथ होने वाले हैं। 2 मंथ से हमारे बिहार में, ये पूरे भारत में लॉकडाउन पड़ी हुई है, लॉकडाउन बनी हुई है, और ये लॉकडाउन ना जाने कब तक रहेगी। इसलिए अभी कोई भी कर्मचारी या कोई भी टीचर कॉपी को चेक नहीं कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जब तक चेक नहीं होगी तो रिजल्ट कैसे आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहा, 3 मई को लॉकडाउन खुलती है, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं लगता कि खुलेगी। अगर खुलेगी तो कर्मचारी लोग अपने काम पे जाएंगे, तो मई के बीच में रिजल्ट मैट्रिक पे आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आप सभी को सबसे पहले बताऊंगा। बस कैसे रिजल्ट चेक करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो पहला चैप्टर हम लोग बात करेंगे, पहला चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर हम लोग का है क्लास 10। आपको बता दें कि क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ शुरू करने वाला हूँ, आज से शुरू हो गई है। 100 मार्क्स का होता है मैथ। मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, जरूरत पड़ने पे भारतीय भवन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन एकदम सिंपल और आसान तरीके से, एक बार नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं 10 बार बताऊंगा। सॉरी, तो ये हो गई। साथ ही मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एक्सरसाइज के साथ टोटल क्वेश्चन करवाऊंगा, और खासकर जो फालतू क्वेश्चन होंगे, जो आपके लिए यूजफुल नहीं होंगे, मैं वो क्वेश्चन ज्यादा बता के आपको परेशान या आपको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको इंपॉर्टेंट करते चलूंगा। चैप्टर वाइज मैं गेस करवाते चलूंगा। आप उसे बस याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और अपने आप को मैथ को स्ट्रॉन्ग करते चलिए। ठीक है, मैं
6 से 7 मंथ में सिलेबस को पूरा फिनिश कर दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ फिजिक्स की भी पढ़ाई बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या, यानी इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से जो है कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं? तो इस चैप्टर से 6 से 8 नंबर का 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे आगे मैं बताऊंगा बहुपद और इन दोनों को मिला के 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर अलग करके डिवाइड करूंगा तो आप लोग ऐसे एवरेज में लेके चलेगा कि 6 से 8 मार्क्स का इससे प्रश्न आते हैं। कैसे क्या आता है? तो दो या 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव यानी 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 अति लघु, इससे लॉन्ग, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है। ये बहुत ही छोटा और सबसे आसान चैप्टर है। मैं इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। ऐसा सिखाऊंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आप वीडियो में ही सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी ये वास्तविक संख्या से 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 3 या 4 या हम कह सकते हैं एवरेज में 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, या 2 से 3 हम कह सकते हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव, ये शॉर्ट। वो 2 या 3 क्वेश्चन कौन से आते हैं मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं और 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, चलिए तो वास्तविक संख्या को शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? चलिए वास्तविक संख्या के बारे में क्या जानेंगे? पहले हम लोग टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है, ये वास्तविक संख्या क्या होता है, ये वास्तविक संख्या इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक है, वास्तविक संख्या इसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे वास्तविक संख्या को पहले लिख लीजिए कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर हम लोग किसे कहते हैं? तो रियल नंबर दोस्तों मैं बोलूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं लिखाऊंगा ना बोर्ड पे, अगर लिखाऊंगा तो काफी समय लगेंगे, काफी ज्यादा समय लग जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा 2 से 3 बार मैं रिपीट करूंगा, आप उसे राइट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। ठीक है, चलिए तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या भी हो सकती है या तो अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, दोनों बात मैंने बता दिया कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह यानी संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। और वास्तविक संख्या में हम लोग परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ये या तो परिमेय संख्या भी हम लोग वास्तविक संख्या होगी या अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे क्या
कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी एग्जांपल के तौर पे आप इसमें लिख लीजिएगा कि वास्तविक संख्या में जैसे लिख लीजिएगा एग्जांपल में कि 1/2, ठीक है, 1/2, 3/2 और 3/2, ये आपका हो गया √2, √3, ठीक है, -1, ठीक है, उसके बाद 1 या 4, ये सभी आपकी वास्तविक संख्या हो सकती है। दोस्तों रूट वाले नंबर को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, रूट वाले नंबर को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, और जो बटा के रूप में रहता है, जो p/q के रूप में रहता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मैं आगे वो भी बता दूंगा। चलिए, तो आप इसका एग्जांपल आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और देखिए वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जान गए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कुछ, जैसे कि वास्तविक संख्या में हमको प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और क्या इसमें हम लोग महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें जान लीजिएगा आप लोग तो इसके बहुत ही ज्यादा आगे आपको मदद करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं सारी परिभाषा आपको मैं बता दूंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं अगर इस क्लास में करवाऊंगा तो अब नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीजों को मैं जो भी जरूरत का होगा मैं आपको लिखा के, फिर उसके बाद फॉर्मूला आपको लिखाऊंगा, कंसेप्ट समझा के, तब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आप क्वेश्चन भी कर पाओगे और समझ भी पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यानी आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में ठीक 9 बजे। ठीक है, चलिए, ये वीडियो आप सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे बच्चों को जोड़िएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सके घर बैठे और अपने इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास कर सके। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।